एक धमाका और दहल जाती है देश की राजधानी। एक जांच और खुलता है एक ऐसा राज जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आइए 2025 के दिल्ली कार ब्लास्ट और उसके पीछे के उस चौंकाने वाले डॉक्टर मॉड्यूल की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये तारीख और ये वक्त, इसे ध्यान में रखिएगा। 10 नवंबर 2025 शाम के लगभग 7 बजने वाले थे। दिल्ली अपनी रूस की रफ्तार से चल रही थी, हर तरफ भीड़-भाड़, गहमा-गहमी, और इसी के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास में दर्ज हो जाता। हमले का नतीजा फौरन और भयानक था। पलक झपकते ही इस धमाके में सीधे सीधे 8 लोगों की जान चली गई और 20 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहां जो लोग मौजूद थे उनके लिए ये मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। एक चश्मदीद के शब्द ही इसकी भयावहता बताने के लिए काफी हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बस आग का एक बहुत बड़ा गोला उठा। सब कुछ अचानक और तबाह कर देने वाला था। और ये हमला कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के बिल्कुल दिल में हुआ था, एक ऐसी जगह के पास जो भारत की पहचान से जुड़ी है, लाल किला। तो हुआ ये कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक सफ़ेद Hyundai i20 कार में अमोनियम नाइट्रेट से बना एक आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि उसने आसपास की कई गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के कुछ ही देर बाद सारी अटकलें खत्म हो गईं। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि ये एक आतंकी हमला था और केस की जांच का जिम्मा देश की सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म एजेंसी NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया। तो अब NIA के हाथ में केस था और सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल, कार चला कौन रहा था? और यहीं से इस केस की पहली और सबसे अहम कड़ी हाथ लगी। जांच में जो नाम सामने आया उसने सच में सबको हिलाकर रख दिया। मुख्य संदिग्ध कोई जाना पहचाना अपराधी नहीं था, बल्कि पुलवामा का एक डॉक्टर था, डॉक्टर उमर उन नबी। सोचिए, एक जान बचाने वाला जान लेने पर कैसे उतर आया? NIA ने इसे सुलझाने के लिए हर एंगल से काम किया। सबसे पहले CCTV फुटेज खंगाले गए जिसमें संदिग्ध साफ साफ कार चलाता हुआ दिखा। फिर फॉरेंसिक टीम को कार की सीट और स्टीयरिंग व्हील से कुछ इंसानी अवशेष मिले और आखिर में DNA टेस्ट ने सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया कि कार चलाने वाला डॉक्टर उमर ही था। अब पहचान तो हो गई थी, पर अगला सवाल और भी बड़ा था। क्या डॉक्टर उमर ने जानबूझकर खुद को उड़ाया था? क्या ये एक सुसाइड अटैक था? अब देखिए, यहाँ 2 थियरीज सामने आ रही थी। पहली कि ये एक क्लासिक सुसाइड अटैक था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ भी इशारा कर रही थीं कि शायद घबराहट में या किसी गलती की वजह से डॉक्टर